नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको पढ़ा रहा था प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। तो अभी तक इसके 4 पार्ट आ चुके हैं और एक पार्ट में 40 तो 4 पार्ट में 160 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आज का ये जो पार्ट रहेगा लास्ट पार्ट रहेगा, इसमें बचे हुए सारे पुस्तक और उनके लेखक के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 160 के आगे। 161 नंबर का प्रश्न है, द वाइट टाइगर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अरविंद अडिगा ने लिखी। अरविंद अडिगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही है, तो उसी के अनुसार हम लोग को मिलान कर लेना है। देखिए तो सी में क्या है कि पहले में तीसरा, तो पहले में तीसरा होगा, यानी कि इन कस्टडी जो है अनीता देसाई हो जाएंगी। फिर बी में है दूसरा, तो बी में दूसरा तो सी ऑफ पॉपीज़ अभिताव घोष हो जाएगा। फिर यहाँ पर सी में है 1, सी में 1, तो सी में 1 हो जाएगा दी आर्गूमेंट इंडियन अमर्त्य सेन। फिर ये तो ऐसे सीधे मिल जाएगा अनकस्टमर्ड झुम्पा लहड़ी, तो ये ऐसे सीधे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द लॉलैंड का ये क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। पुस्तक द लॉलैंड का लेखक कौन है? तो झुम्पा लहड़ी। बस इतना जान लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, मैंने आपको बताया है कई बार। द पोस्ट अमेरिकन वई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फरीद जकारिया। द पोस्ट अमेरिकन वई, फरीद जकारिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद ने इसको लिखी है, बिल्कुल सही। ब्लॉसम फ्रॉम द ईस्ट, आर के पचौरी। फिर लज्जा तस्लीमा नसरीन, तो ये भी सही है। इसका जो तीसरा है ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। एशियन ड्रामा विक्रम सेठ ने लिखी है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, द ओडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। याद रखना, द ओडेसिटी है, द ओडेसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा। अंधा युग के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे गलती है, कॉम लिखा है, तो अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। द पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? जॉर्ज ऑरवेल। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट। आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन हैं। इज पेरिस बर्निंग के लेखक हैं लेपियर और कॉलिंस। देखिए एक बार मिला लीजिएगा इसको, जैसे यहाँ पर ये 2 हैं या एक ही, ये मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। आप गूगल पे सर्च कीजिए इज़ पेरिस बर्निंग, तो वहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है यहाँ कुछ दूसरा हो और की जगह एक ही व्यक्ति का नाम हो। तो लेपियर कॉलिंस आप याद रखिए इतना, चाहे जितना कोशिश करो कि मिस्टेक ना हो टाइपिंग, लेकिन हो ही जाती है। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, कुलदीप नैयर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट किससे संबंधित है? तो ये भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उससे संबंधित है। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? गुप्त लेखक
हुमायूं गौहर। हुमायूं गौहर। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो इनकी जो आत्मकथा है वो गुजराती भाषा में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है फ्रीडम फॉर फियर, फ्रीडम फॉर फियर के पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है। तो आंग सेन सू। देखिए कहीं कहीं मिस्टेक है, बाकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही है, सर्च करके लिखी गई हैं, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं हो गई है। फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक हैं आंग सेन सू। पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस का लेखक कौन है? बराक ओबामा। ड्रीम्स ऑफ माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, बराक ओबामा। क्रिकेट माई स्टाइल किताब का लेखक कौन है? कपिल देव। ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्रिकेट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन, कोई बुक पूछी जाती है तो ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर के लेखक कौन है? किरण बेदी। ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्लाइट इनटू फियर, किरण बेदी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम का लेखक कौन है? सलमान रश्दी। कहीं कहीं रसुदी लिखा होता है, रसुदी, यहाँ लिखा है रसदी, तो दोनों सही है, सलमान रश्दी या सलमान रसुदी। सेम। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट के लेखक कौन है? कर्जन। एंड देन वन डे ए मेमोयर, यह किसकी आत्मकथा है? नसीरुद्दीन शाह। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? नटवर सिंह। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, नटवर सिंह। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, रफ़ीक ज़कारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफ़ीक ज़कारिया। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? गुंटर ग्रास की। द टिन ड्रम, ये गुंटन ग्रास जो हैं ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द टिन ड्रम। फिर अगली पुस्तक है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बाकी ये तीनों पुस्तकें जो नीचे की हैं, चाहे बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, ये सारी पुस्तकें जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, सिवाय ए महात्मा गांधी जी ने लिखी है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। काबुलीवाला। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, इंग्लिश की बुक रेनबो में है काबुलीवाला, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? तो युवराज सिंह ने लिखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? चेतन भगत। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। जितने भी मॉडर्न राइटर हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। प्राचीन और मध्यकालीन को उतना हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन पढ़ना वो भी है, क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकते हैं। डोंट लाफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया? बिशनलाल बोहरा ने। कारगिल द टर्निंग टाइड, मोहिंदरपुरी। द लास्ट मैन इन द टावर का लेखक कौन है? द लास्ट मैन इन द टावर, अरविंद आर्डिंग। निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया गया है? तो बेसिकली यहाँ पर सी जो है ये गलत है। बियॉन्ड द लाइन्स खुशवंत सिंह ने नहीं लिखी, बाकी ये तीनों सही हैं। नॉन स्टॉप इंडिया मार्क
तुली ने लिखा है नॉन स्टॉप इंडिया, ये सही है मार्क तुली। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अभी मैंने आपको पढ़ा है युवराज सिंह, ये भी सही है। फिर लखनऊ बॉयज़, ये बॉयज़ लिखा है तो लखनऊ बॉयज़ होगा, विनोद मेहता, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है क्राई टू पीकॉक नामक पुस्तक किसने लिखी? अनीता देसाई। देखिए अनीता देसाई की मैंने आपको कम से कम 3-4 पुस्तकें पढ़ाई हैं, तो उसको आप एक साथ में कर लीजिए। ऐसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सबका एक साथ में पुस्तक कर लीजिए, तब पढ़िए तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। फिर दी एनचेंट्रेस, देखिए बोलने मुझे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। दी एनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? सलमान रसूदी। और मैंने आपको इनके बारे में भी एक पुस्तक और भी बताई थी। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडाइस किसने लिखा है? तो जेन ऑस्टिन ने लिखा है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्लेइंग इट माई वे, ये सही है। डी जो है ये सही है, प्लेइंग इट माई वे, यानी मेरे तरीके से खेलो, ये सचिन तेंदुलकर ने पुस्तक लिखी है। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, इसके लेखक कौन हैं? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत एक खोज ये अहमदनगर के किले में जेल के कारावास में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूरी, मंजूरी, इन्होंने तो ये जो हर्ष है इसके लेखक नहीं, कर्पूरी मंजरी के लेखक हर्ष नहीं है, ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है। मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, सौंदरानंद असघोष, ये तीनों सही हैं, पहला गलत है। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इसके पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो NR नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति। आपको कम से कम वीडियो 3 बार देखना है, और हो सकेगा तो मैं PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो PDF आप पढ़ लीजिएगा ये पूरा ऐसे आंसर सहित, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका अच्छे से याद हो जाएगा। नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल, कुरुक्षेत्र टू कारगिल के लेखक कौन है? कुलदीप सिंह। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी। निर्वसन के लेखक का नाम क्या है? तस्लीमा नसरीन। और तस्लीमा नसरीन की मैंने आपको 1-2 पुस्तकें और भी पढ़ाई हैं। लज्जा पुस्तक, ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। तो इनकी पुस्तकें मैंने आपको कम से कम 3-4 पढ़ाई हैं, तो उसको आप इकट्ठे लिख लीजिए। निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, इम्पॉर्टेंट। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र सान्याल, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या लेखक और ग्रंथ सुमेलित हैं? आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें एक ही सही है, हिलेरी क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री, बाकी सारे गलत हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखिका कौन है? किरण बेदी। तो किरण बेदी की भी मैंने आपको कम से कम 3 हो गया, तो व्हाट वेंट रॉन्ग किरण बेदी ने लिखी है, इसको भी आप याद रखिए। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सही नहीं है। तो विशाख दत्त के लेखक मुद्रा राक्षस, मतलब जो विशाख दत्त की रचना है वो है मुद्रा राक्षस, तो ये गलत है। उसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। हर्षवर्धन ने किसकी रचना की है? नागानंद की। कालिदास ने ऋतुसंहार की रचना की है। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद की रचना की है। अगला क्वेश्चन है BS नायपॉल ने कौन सी किताब लिखी है? तो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। निम्न में से कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी है? विटनेस द नाइट, किश्वर देसाई ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है अतीक रोहिमी ने
कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थ एंड एसेस। अर्थ एंड एसेस अतीक रोहमी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, कमला दास ने कौन सी पुस्तक लिखी है? टू नाइट दिस सैवेज राइट। टू नाइट दिस सैवेज राइट। द जिग जैग वे किसने लिखी है? अनीता देसाई। तो अनीता देसाई की भी कम से कम 3-4 किताबें हो गई। विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है? एन इक्वल म्यूजिक। द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी। यहाँ आंसर भी आ गया है, सिद्धार्थ मुखर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब का लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? गाइनर। ये आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी तीनों लिखी गई हैं। तो जो लिखी गई हैं उसको याद रखना, आर के नारायण द्वारा। मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, गाइड, ये सब आर के नारायण ने लिखी है। सैटानिक वर्सेस किसने लिखी है? सलमान रसूदी ने। तो सलमान रसूदी की 3-4 पुस्तकें हो गई। कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेन ने नहीं लिखा है? प्राइड एंड प्रेजुडाइस नहीं लिखा है, बाकी ये तीनों लिखा है। ऑलिवर ट्विस्ट, पिकविक पेपर्स, हाई टाइम्स, ये सब चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? तो श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है राग दरबारी। तो ये आज आपका पूरा पुस्तक और उसके लेखक का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। मैंने कोशिश किया है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो 222 क्वेश्चन है टोटल, और इसका PDF जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम की लिंक होगी उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। तो अब हम GS में अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे जनरल अवेयरनेस में, वो होगा हमारा महत्वपूर्ण दिन, या जिसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।